कुरान करीम को ऑनलाइन सीखने के लिए लर्न कुरान लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई क्लास की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लर्न कुरान लाइव चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज लेसन नंबर 3 है। आज हम इस लेसन में सूरतुल इखलास मक्की सूरत है। इसकी 4 आयत और 1 रुकू है। सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल, लाम को हिलाना नहीं, क़ाफ को मोटा पढ़ना है। हिलाने का मतलब ये है कि इस पर कलकला न हो। हुवल्लाहु, वल्लाहु, इसमें जलाला का लाम और उसके पीछे हरफ के ऊपर ज़बर है, इसलिए मोटा पढ़ा जाएगा। इसमें जलाला का लाम, इसके ऊपर मद्दे असली भी है, खड़ी ज़बर, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अहदुन, अहदुन, वक़फ़ की सूरत में दाल साकिन होगा और इस पर कलकला भी होगा। कुल हुवल्लाहु अहद, दाल पे कलकला होगा। कुल हुवल्लाहु अहद, साथ साथ में आप रिपीट करें ताकि वीडियो मुकम्मल होने पर आपको ये क्लास तजवीद के साथ पढ़ना आ जाए। अल्लाहु समद। अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह के लाम के पीछे जब भी ज़बर या पेश हो तो अल्लाह का लाम मोटा पड़ा जाएगा। इसके ऊपर मद्दे असली है, खड़ी ज़बर, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हुस्वा, और लाम को मोटा भी पढ़ेंगे। हुस्वा, स्वाद को मोटा पढ़ेंगे। मद, दाल वक़फ़ की सूरत में साकिन होगा, इस पर कलकला भी होगा। अल्लाहु समद। एक और कायदा में यहाँ पर नाज़रीन आपको बताऊंगा, जब मिलाकर हम पढ़ेंगे तो उस वक़्त कैसे पढ़ेंगे। निल्लाहुस समद, अल्लाह का लाम उस वक़्त बारीक होगा। यहाँ छोटा सा नून लगेगा, नून के नीचे ज़ेर होगी, ज़ेर के साथ फिर अल्लाह के लाम के साथ मिलाएंगे, नून लाम ज़ेर, निल लाम खड़ी ज़बर ला, निल्ला। वो कैसे लगता है, तनवीन, तनवीन के बाद 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश। तनवीन के बाद जब पहले वाले कलमे के आखिर में, यानी अहदुन, ये पहला कलमा है, ये दूसरा कलमा है, अल्लाहुस समद, तो तनवीन वाले हरफ आ जाए, पहले वाले कलमे के आखिर में जब तनवीन वाला हरफ आ जाए तो, और दूसरे कलमे के शुरू में, और दूसरे कलमे के शुरू में जब हमज़ा वस्ली और उसके बाद साकिन या मुशद्दद हरफ आ जाए, साकिन या मुशद्दद हरफ आ जाए, वहाँ मिलाकर पढ़ने की सूरत में नून कुतनी पढ़ा जाता है, चाहे वहाँ नून कुतनी बना हो या ना बना हो। तो मिलाने की सूरत में यहाँ तो कायदा नहीं दिया हुआ है, मिलाने की सूरत में यहाँ पर नून कुतनी लगेगा। तो फिर कैसे अदा करेंगे। कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहुस समद। अहदु, दाल को एक पेश के साथ पढ़ेंगे और यहाँ पर छोटा सा नून लगेगा, उसके नीचे ज़ेर होगी। फिर उस सूरत में अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाएगा। अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो फिर अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा। लम यलिद, लम मीम पर इजहार होगा, क्योंकि मीम और बा के अलावा जब भी कोई हरफ आता है मीम साकिन के बाद तो वहाँ पर इजहार होता है। यलिद, दाल पर कलकला होगा,
یہ آلریڈی ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا. ولم میم پر اظہار ہوگا. یو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لد دال پر قلقلہ ہوگا. لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد. ولم یکن لہ. ولم یکن نون یہاں پر حذف ہو جائے گا. تنوین یا نون ساکن کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام باگنہ ہوتا ہے. لام اور را بلا گنہ ہوتا ہے، ادغام ہوتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ لام پر گناہ نہیں ہوگا. ہو کے اوپر مد اصلی ہے، الٹا پیش ہویا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَلَمْ میم کے اوپر اظہار ہوگا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. كُفُوًا أحد نہیں پڑھیں گے. تنوین یا نون ساکن کے بعد جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے. اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں. احد ہا کا خاص خیال رکھنا ہے، وسط حلق والا ہے. دال وقف کی صورت میں ساکن ہوگا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. آج کی کلاس میں بس اتنا ہی. ٹیک کیئر. خدا حافظ.